हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज का यह वीडियो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है और आपकी रिवीजन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? और आपके ऑप्शन है: ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी पलवल। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है: ए कुतुबुद्दीन गुलाम था, बी इल्तुतमिश गुलाम था, सी सभी शासक गुलाम रह चुके थे, डी इस वंश ने बड़ी संख्या में गुलाम बनाए। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी शासक गुलाम रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, इलवरी तुर्क थे: ए गुलाम वंशीय शासक, बी खिलजी शासक, सी तुगलक शासक, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुलाम वंशीय शासक। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंशीय शासकों को इलबरी तुर्क क्यों कहते हैं? और आपके ऑप्शन है: ए वे अफगानिस्तान के थे, बी इलबरी कबीले के थे, सी उपरोक्त कथन असत्य है, डी उपरोक्त में कोई नहीं। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलबरी कबीले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्न में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? और आपके ऑप्शन है: ए कुतुबुद्दीन, बी बलवंत, सी इल्तुतमिश, डी उपरोक्त में कोई नहीं। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है: कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ? और आपके ऑप्शन है: ए 1200 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1210 ईस्वी और डी 1236 ईस्वी। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन: मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण कराया? और आपके ऑप्शन है: ए कुतुब मीनार, बी चार मीनार, सी जामा मस्जिद, डी कुताबुल इस्लाम मस्जिद। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुताबुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन: कुताबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? और आपके ऑप्शन है: ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलवंत, डी मोहम्मद गौरी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन: इल्तुतमिश राज सिंहासन पर किस वर्ष बैठा? और आपके ऑप्शन है: ए 1206 ईस्वी, बी 1210 ईस्वी, सी 1211 ईस्वी या डी 1212 ईस्वी। और जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1211 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन: सिंहासनारूढ़ होने पर इल्तुतमिश को किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? आपके ऑप्शन है: ए प्रतिद्वंदियों की समस्या, बी मंगोल आक्रमण, सी खलीफाओं की समस्या, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खलीफाओं की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है: प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? ए शक्ति का केंद्रीकरण, बी उलेमा का गठन, सी शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी 40 गुलामों के दल का गठन। जो आपका राइट आंसर है वो है डी, 40 गुलामों के दल का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे? ए पन, बी टंक, सी दिनार, डी जीतर। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इल्तुतमिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था? आपके ऑप्शन है: ए धार्मिक, बी जनतांत्रिक, सी सैनिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सैनिक। सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन: इल्तुतमिश कालीन न्याय करने वाले अधिकारी कहलाते थे? और आपके ऑप्शन है: ए काजी, बी अमीरदाद, सी मुफ्ती, डी दंडपासी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमीरदाद। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है: ए उसने नींव डाली, बी विद्रोहों का दमन किया, सी साम्राज्य को संगठित एवं शक्तिशाली बनाया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साम्राज्य को संगठित एवं शक्तिशाली बनाया। क्वेश्चन नंबर 16, चालीसा मंडल का गठन किसने किया था?
और आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी बलवन और डी इल्तुतमिश। और आपका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया का सिंहासनारोहण कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है ए 1212 ईस्वी, बी 1236 ईस्वी, सी 1265 ईस्वी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1236 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? और आपका ऑप्शन है ए उसका स्त्री होना, बी उसका अयोग्य होना, सी अमीरों की महत्वाकांक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है सी अमीरों की महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन ने 40 गुलामों के दल का क्या किया? और आपके ऑप्शन है ए शक्तिशाली बनाया, बी पूर्ववर्त रहने दिया, सी दमन किया, डी भंग कर दिया। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन को सिंहासनारूढ़ होने पर कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? और आपके ऑप्शन है ए तुर्की अमीरों की, बी खलीफाओं की, सी मेवातियों की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेवातियों की समस्या का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवन कालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? और आपके ऑप्शन है ए सैनिक, बी अर्धसैनिक, सी जनतांत्रिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्धसैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? और आपको ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी बलवन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बलवन ने ही राजत्व के सिद्धांत का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमा की उपेक्षा किसने की? और आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलवन। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बलवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण गुलाम वंश के पतन के कारणों में से एक नहीं है? वो है, और आपका ऑप्शन है ए उत्तराधिकार के नियम का अभाव, बी निरंकुश शासन, सी खलीफाओं का विरोध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है खलीफाओं का विरोध। ये गुलाम वंश के पतन के कारणों में से एक नहीं है और ऑप्शन ए और बी गुलाम वंश के पतन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी शासन का संस्थापक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शिहाबुद्दीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी शासन की स्थापना कब हुई? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1266 ईस्वी, बी 1290 ईस्वी, सी 1320 ईस्वी, डी 1325 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन के शासन की प्रमुख घटना थी? और आपके ऑप्शन है ए सीदी मौला का विद्रोह, बी मलिक छज्जू का विद्रोह, सी डाकुओं के प्रति उदारता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है सीदी मौला का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन सिंहासनारूढ़ कब हुआ? और आपका ऑप्शन है ए 1290 ईस्वी, बी 1296 ईस्वी, सी 1299 ईस्वी, डी 1320 ईस्वी। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1296 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? और आपका ऑप्शन है ए मलिक कफूर, बी उलुग खां, सी गाजी मलिक, डी स्योम गया। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की? और आपका ऑप्शन है ए चित्तौड़, बी मारवाड़, सी पंजाब, डी वारंगल। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पंजाब क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? और आपके ऑप्शन है ए खिजली नगर, बी खिजराबाद, सी तुर्कनगर, डी दौलताबाद। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी खिजराबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था, इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? और आपके ऑप्शन है ए पद्मावत, बी सूरसागर, सी पृथ्वीराज रासो, डी राजतरंगिणी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन थे? और आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी अमीर हसन, सी जायसी, डी सूरदास। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जायसी, जिनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत के रचयिता हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन के समय में नहीं हुआ था? और आपका ऑप्शन है ए साल्दी, बी चंगेज खां, सी तागी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर केवल हिंदुओं से लिया जाता था? और आपका ऑप्शन है ए जजिया, बी खिराज, सी टोल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जजिया। जजिया ही वो कर था जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व संबंधी सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था? और आपके ऑप्शन है ए किसानों की स्थिति को सुधारना, बी अपनी शक्ति को संगठित करना, सी प्रजा को संपन्न बनाना, डी अधिक धन कमाना। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अपनी शक्ति को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 39, अलाउद्दीन के प्रमुख वजीर को कहते थे? और आपके ऑप्शन है दीवाने वजारत, बी दीवाने रियासत, सी दीवाने रसातल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर है ऑप्शन ए दीवाने वजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दरबार का प्रमुख विद्वान था? और आपका ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी अमीर हसन, सी हसन देहलवी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन के दरबार का प्रमुख विद्वान था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार करने वाला सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलवंत, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सिकंदर किस शासक को कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलवंत, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही दूसरा सिकंदर माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी शासन का पतन किस वर्ष हुआ? और आपके ऑप्शन है ए 1316 ईस्वी, बी 1296 ईस्वी, सी 1320 ईस्वी, डी 1325 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में खिलजी शासन का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय में हिंदुओं की स्थिति कैसी थी? और आपके ऑप्शन है ए अच्छी थी, बी खराब थी, सी पूर्ववत रही, डी हिंदू थे ही नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो थी ऑप्शन बी खराब थी। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्व के सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए ऐबक, बी बलवंत, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बलवंत। क्वेश्चन नंबर 46, अपने राजमहल के द्वार पर विशाल घंटे को लगवाने वाला शासक कौन था? यह घंटा पीड़ित लोगों के लिए लगवाया गया था। और आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी बलवंत, डी अलाउद्दीन खिलजी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही वो शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने निम्न में से किस दक्षिणी राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? और आपके ऑप्शन है ए देवगिरी, बी गोलकुंडा, सी वारंगल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनपुल ने एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री, एक ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट किस शासक को कहा है? और आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलवंत, सी अलाउद्दीन, डी मोहम्मद तुगलक। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नए मुसलमान किन्हें कहा गया है? और आपके ऑप्शन है ए तुर्कों को, बी हिंदू जिन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया, सी मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंशीय शासन की स्थापना कब हुई? और आपके ऑप्शन है ए 1320 ईस्वी, बी 1325 ईस्वी, सी 1296 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। और जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1320 ईस्वी में तुगलक वंशीय शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने किस आधार पर न्याय व्यवस्था की? और आपका ऑप्शन है ए कठोर दंड व्यवस्था, बी निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, सी कुरान के सिद्धांतों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है कुरान के सिद्धांतों पर उसने न्याय व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा? और आपके ऑप्शन है ए 1296 ईस्वी, बी 1325 ईस्वी, सी 1351 ईस्वी, डी 1320 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजधानी परिवर्तन करने वाला तुगलक शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन, बी फिरोज, सी मोहम्मद तुगलक, डी खानजहां। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, उसने ही राजधानी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद तुगलक द्वारा द्वाब में ही कर वृद्धि की योजना लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? और आपका ऑप्शन है ए हिंदुओं का बाहुल्य, बी दोआब का अत्यंत उपजाऊ होना, सी सुल्तान वहाँ से नाखुश था, डी जनता को परेशान करना। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दोआब का अत्यंत उपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोआब में कर वृद्धि की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? और आपके ऑप्शन है ए कठोरता पूर्वक वसूली, बी भीषणकाल, सी गलत नीति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भीषणकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का कारण क्या था? और इसका ऑप्शन है ए अच्छी जलवायु, बी शांति प्रिय लोग, सी देवगिरी का साम्राज्य के मध्य में होना, डी दक्षिण पर विजय के उद्देश्य से। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी देवगिरी का साम्राज्य के मध्य में होना। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी परिवर्तन की योजना के असफल होने का कारण क्या था? और आपके ऑप्शन है ए प्रजा द्वारा विरोध, बी देवगिरी का दूर होना, सी अधिकारियों का असहयोग और कार्यान्वित करने का गलत ढंग, डी खराब जलवायु। और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी खराब जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक कहा जाता है किस चीज़ को? दौलताबाद को, दिल्ली को, इंद्रप्रस्थ को या खिजराबाद को? तो जो इसका राइट आंसर है दौलताबाद को ही मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा? और आपके ऑप्शन है ए दौलताबाद, बी खिजराबाद, सी हैदराबाद, डी मुर्शिदाबाद। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के किस धातु के बनाए जाते थे? और आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी चांदी, सी मिश्रित, डी तांबा। और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी तांबा। सांकेतिक मुद्रा तांबा धातु के बने हुए थे, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा चलाने का क्या कारण था? और आपके ऑप्शन है ए अत्यधिक धनी लोग, बी राजकोष का रिक्त होना, सी अपनी अलग पहचान बनाना, डी जनता को प्रसन्न करना। और जो इसका राइट आंसर है वो है राजकोष का रिक्त होना।
क्वेश्चन नंबर 63, सांकेतिक मुद्रा किस काल में चलाई गई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1327 से लेकर 1339 ईस्वी के बीच, बी 1329 ईस्वी से लेकर 1332 ईस्वी के बीच, ऑप्शन सी 1327 से 1335 ईस्वी के बीच, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1329 से 1332 ईस्वी के बीच। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलककालीन शासन प्रणाली में प्रांत के शासक को क्या कहते थे? और आपको ऑप्शन है ए वजीर, बी कुमार, सी नायब सुल्तान, डी सुल्तान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नायब सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक को पागल किस इतिहासकार ने कहा है? और आपका ऑप्शन है ए स्मिथ, बी आर.पी. त्रिपाठी, सी एलिफिस्टन, डी लैंडफोर्ड। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एलिफिस्टन। एलिफिस्टन ने ही मोहम्मद तुगलक को पागल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और आपके ऑप्शन है ए साम्राज्य विस्तार, बी प्रजा का सुख, सी इस्लाम को शक्तिशाली बनाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रजा का सुख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? और यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए फिरोजपुर, बी फिरोजाबाद, सी फरीदाबाद, डी तुगलकाबाद। और यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, एक फिरोजपुर और फिरोजाबाद, ये दोनों ही नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही की थी। कुल मिलाकर फिरोज तुगलक ने 5 नगरों की स्थापना की थी। वो थे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर। ये 5 शहर ऐसे थे जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने यात्रा की थी? और आपके ऑप्शन है ए अल-बरूनी, बी फरिश्ता, सी इब्न बतूता, डी अल-मसूदी। और जो राइट आंसर है वो है इब्न बतूता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा? और आपका ऑप्शन है ए 1325 ईस्वी, बी 1351 ईस्वी, सी 1335 ईस्वी, डी 1388 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1351 ईस्वी। फिरोज तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में गुलाम प्रथा? और आपको ऑप्शन है ए बढ़ी, बी घटी, सी पूर्ववत रही, डी थी ही नहीं। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन वह कौन सा शासक था जिसने आत्मकथा लिखी? और आपको ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक, डी फिरोज तुगलक। और जिसका राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। और इसकी आत्मकथा का नाम है फतवात ए फिरोज शाही। इसे आप याद रखेंगे। क्या नाम है? फतवात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? और आपके ऑप्शन है ए तारीख ए फिरोज शाही, बी फतवा ए जहांदरी, सी फतवात ए फिरोज शाही, और डी आत्मकथा लिखी ही नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फतवात ए फिरोज शाही। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? और आपके ऑप्शन है ए 1390 ईस्वी, बी 1397 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी 1498 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1398 ईस्वी। और उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? और आपके ऑप्शन है ए इस्लाम का प्रचार, बी अस्थायी शासन की स्थापना, सी लूटपाट, डी प्रतिष्ठा हेतु। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तैमूर के आक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं हुआ पर बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो और आपके ऑप्शन है ए बाबर को प्रेरणा, बी राजनीतिक चेतना का आविर्भाव, सी तुगलक साम्राज्य का पतन, डी भारतीय कला को हानि। और जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना का आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का कोतवाल हिंदू था। और आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज तुगलक। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन किस शासक ने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। और आपके ऑप्शन है ए 1404 ईस्वी, बी 1421 ईस्वी, सी 1414 ईस्वी और डी 1526 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1414 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी। और आपका ऑप्शन है ए गुलाम वंश, बी लोदी वंश, सी सरकी वंश, डी सैयद वंश। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सैयद वंश। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी। और आपका ऑप्शन है ए 1415 ईस्वी, बी 1451 ईस्वी, सी 1421 ईस्वी, डी 1489 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1451 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। और आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर, सी इब्राहिम लोदी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। और आपका ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन है बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का सर्व प्रमुख शासक कौन था। और जो आपका ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रित किया था। और आपके ऑप्शन है ए खिज्र खां, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां, डी हिंदू शासकों ने। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दौलत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस राजा को परास्त किया था। और आपको ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी दौलत खां। और जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और आपके ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1707 ईस्वी, डी 1761 ईस्वी। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था। और आपका ऑप्शन है ए अफगान साम्राज्य का पतन, बी इब्राहिम की पराजय, डी मुगल शासन की स्थापना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुगल शासन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन गांव का शासन करता था कौन करता था। और आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी पटवारी, सी मुकदम, डी ग्राम प्रधान। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर सल्तनत काल में नहीं था। और आपके ऑप्शन है ए गृह कर, बी भूमि कर, सी सिंचाई कर, डी आयकर। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सेना में नहीं था क्या नहीं था। ऑप्शन ए है तोपखाना, बी है हस्ती सेना, सी है अश्व सेना, डी है पैदल सेना। और जो इसका राइट आंसर है वो है तोपखाना।
सल्तनतकालीन सेना में तोपखाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? और आपका ऑप्शन है ए निरंकुश शासक, बी दास प्रथा, सी वैदेशिक आक्रमण, डी गर्म जलवायु। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गर्म जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलेमा का कार्य होता था। आपके ऑप्शन है ए राजनीतिक परामर्श देना, बी धार्मिक परामर्श देना, सी आर्थिक परामर्श देना, डी सभी मामलों में परामर्श देना। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धार्मिक परामर्श देना। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन शासक ने रोजगार केंद्र की स्थापना की थी? और आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो जो आपका राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही रोजगार केंद्र या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श किसको कहा जाता था? और आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन, डी फिरोज शाह तुगलक। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाखों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? और आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद। और जो उसका पूरा नाम था वो था नासिरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक खेल पोलो को सल्तनत युग में भी खेलते थे, तब इसका नाम था। आपके ऑप्शन है ए पोलो, बी चौगान, सी चौपड़, डी घोड़दौड़। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पोलो का सल्तनतकालीन युग में चौगान नाम था। यह पोलो खेल चौगान नाम से खेला जाता था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात कहते थे। और आपको ऑप्शन है ए भूमिकर, बी बनकर, सी धार्मिक कर, डी आयकर। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? और आपके ऑप्शन है ए ताजुल नासिर, बी जमावे उल हिकायत, सी तबकाते नासरी और डी तारीख़ दिल्ली। और जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी तारीख़ दिल्ली। अमीर खुसरो की रचना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था कैसा था? और आपके ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी धर्मसापेक्ष, सी जनतांत्रिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका राइट आंसर है वो है बी धर्मसापेक्ष। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।